Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 75 for that topic, body fluids and circulation. Now we have been learning very important article, cardiac cycle. In the last video, for that concept clarity of cardiac cycle, I have again revised the internal structure of the human heart. Please go through that. Now what happens exactly, how the blood circulates in the four chambers of the heart, that we have to learn here. So to begin with the cardiac cycle, that is the functioning of the heart, I told you earlier that cardiac cycle is controlled by the constant and rhythmic muscular actions known as the contraction means systole and relaxation means diastole. तो देखेंगे हम. To begin with that, let us see that all the four chambers of the heart are in a relaxed stage. All four chambers of the heart are in a relaxed, or what do you say, that diastole stage, and this is called as joint diastole. इसे joint diastole कहा जाएगा. Okay, this is known as joint diastole. यानी क्या होता है यहाँ पे, अब स्टार्टिंग करना है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल आर ओपन, यानी एट्रियम का जो दरवाजा है राइट एट्रियम का लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो ओपन है. द वॉल्स आर ओपन एंड ब्लड इज कमिंग देयर फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा इनटू दिस चेंबर राइट एट्रियम. तो राइट एट्रियम से जैसा ऐसा ब्लड आएगा वैसा ऐसा नीचे जाएगा. दरवाजा ओपन है, यहां से नीचे जाएगा. और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड, तो जैसे जैसे ब्लड आएगा इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. और चारों भी रिलैक्स स्टेज में है, isn't it? But what happened there soon, that sinoatrial node जो राइट एट्रियम में है, it initiates the wave of contraction and relaxation. वह एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर देता है. तो जनरेट करने से क्या होता है, both the auricles undergo contraction or systole jointly, simultaneously, I will say. Okay, that systole of both auricles will undergo systole simultaneously is important. तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो अब ये तो ओपन ही है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल. So when that systole will start, the blood from deoxygenated blood from right atrium will start to enter into the left atrium, this right ventricle. पहले भी आ रहा था, अब थोड़ा जोर से आने लगेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, भगा रहा है उनको, चलो चलो चलो. यानी जैसे अभी आप तिरुपति कभी गए होंगे तो देखो एक के बाद एक चेंबर रहता है, isn't it? इस चेंबर में भी भरे हुए, इस चेंबर भी भरे हुए रहते लोग. फिर ये जैसे आगे जाने लगेंगे तो दोनों भी जॉइंट डायस्टोल में, तो ये अगर खाली होने वाला है तो इनको भगाते, चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे. तो वैसा अभी ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये जो ब्लड है इट विल स्टार्ट विगरसली एंटरिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल, और ये फ्रॉम राइट लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे. नियर अबाउट 30% फ्लो इज इंक्रीज. ओके, और तब क्या हो जाता है, वेंट्रिकल तक वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है. कंडक्टिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, साइनो एट्रियल नोड यानी SAN से वो जाता है AV, यहाँ पे बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. फिर वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से जाता है बंडल ऑफ हीस परकिंज फाइबर्स, जो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में और वेंट्रिकल के वॉल में है. And that entire ventricular wall will get stimulated for contraction. और जैसे ही वेंट्रिकल प्रेशर लगाएंगे ब्लड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, whenever the pressure of that ventricular blood will increase, the blood will start to flow no doubt in the upper chambers, यहाँ पे pulmonary artery में और aorta में. पर उसके पहले क्या हो जाएगा,
कुछ पार्ट ब्लड का अगर पीछे जाना चाहता है ऑरिकल में, तो वो अपने आप प्रेशर लगा देगा इस दरवाजे पे। क्या नाम है उस दरवाजे का? ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, यहां से आने वाला, यहां से आने वाला। दे विल अप्लाई द प्रेशर ऑन द कस्पिड वॉल्व्स एंड दैट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स विल गेट क्लोज। ऑल ऑफ सडन ये क्लोज हो जाएंगे एंड दैट विल प्रोड्यूस द फर्स्ट साउंड देयर कॉल्ड एज द लब। धक धक का वो पहला लब आ जाता है। The lub sound is produced, first sound is produced by closure of tricuspid and bicuspid valves. Okay, and that is only when that ventricles are getting filled. When ventricles start to contract, ventricles start to contract, so pressure is applied. Pressure is applied और उससे क्या हो जाएगा? Particularly I will say that cuspid valves, ये दोनों भी tricuspid and bicuspid valve will get closed. ये दोनों भी valve जो है tricuspid and bicuspid valve, and that produces the first sound love. Okay. अब ये बंद हो गया, यानी back flow of the blood will not take place. Back flow of the blood will be prevented from ventricles into the atria. Ventricles से atria में back flow आता नहीं है, अभी prevent कर दिया है, isn't it? And now systole of the ventricle is there started, no doubt. तो इसलिए क्या, यानी atrial systole is followed by ventricular systole, ये ध्यान में रखो। एंड देन उसके बाद में अभी वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? देखो, it will apply pressure and that will apply pressure on which valves there? याद है कौन सी valves है? सेमिल्यूनार valves. सेमिल्यूनार valves में प्रेशर अप्लाई करेगा। कहाँ पे है? ऑफ पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोर्टा। राइट एट्रियम से निकलने वाली पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली आयोर्टा। वहां के बेस में जो सेमिनार वॉल्व है उनके ऊपर प्रेशर आने की वजह से वो खुल जाएंगे दरवाजे, एंड नाउ ब्लड विल स्टार्ट टू फ्लो देयर। Deoxygenated blood from left right ventricle will start to flow into the pulmonary artery, will be carried towards the lungs now, right lung and the left lung, right lung and left lung for purification. यही एक आर्टरी है जो impure blood कैरी करती है, deoxygenated pulmonary trunk, and that is originated from right ventricle. And the left ventricle when contracts and when seminar wall of the aorta opens, the blood will be pushed into the aorta, and aorta is the biggest artery I know that we should know, and that is giving or origin of the arterial system of the human body. तो वहां से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा जाता है, isn't it? And all our body parts will get supplied with that blood. And since the ventricular contraction can pump the blood into the pulmonary trunk and aorta, they are known as pumping organs. Ventricles are pumping organs. Atria are receiving organs. Okay, ये ध्यान में रखो. And when once that particular pressure, पूरा blood ऊपर चला गया है, अब ये भी बंद हो गया है. When the pressure is released now, ये प्रेशर ब्लड का जैसे पहले जो भीड़ का प्रेशर था, जैसे से भीड़ आगे निकल जाएगी प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ट्रैफिक में देखो, कहीं भी देखो, तो प्रेशर कम होने की वजह से द सेमिनार वॉल्व्स विल गेट क्लोज अगेन, एंड दैट व्हेन द प्रेशर डिक्लाइन्स, प्रेशर डिक्लाइन होने की वजह से व्हेन इट डिक्लाइन्स, दैट सेमिनार वॉल्व्स गेट क्लोज, सेमिनार वॉल्व्स का क्लोजर हो जाता है। ओके, एंड दैट प्रोड्यूसेस द सेकंड साउंड नोन एज द डब। फिर वो सेकंड साउंड बनाता है, उसका आता है नाम डब।
and by the time when blood has passed and when that segmental walls are closed now, the pressure on that tricuspid and bicuspid wall from the atria is increasing. अब एट्रिया में अभी तक ये दोनों कस्पिड वॉल क्लोज थे, तो पीछे से ब्लड तो आ रहा था, सुपीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना क्या हुआ, इधर से पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन का आ रहा था. सो दैट प्रेशर इंक्रीज नाउ. ये साइमल्टेनियसली जब सेमिलर वॉल क्लोज हो जाते हैं, द प्रेशर इन द एट्रिया इंक्रीजेस एंड ड्यू टू दैट द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन अगेन. वो फिर एक बार ओपन हो जाएंगे और अभी चारों भी चेंबर्स है वो फिर एक बार ज्वाइंट डायस्टोल में आ जाएंगे, पहले जैसी स्थिति. ओके, देन अगेन ब्लड विल स्टार्ट टू कम फ्रॉम एट्रिया इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. जैसे जैसे ब्लड का फ्लो बढ़ता जाएगा, द सेकंड वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी ओरिजिनेटेड बाय SAN. अगेन द ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, विल पुश द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर. Here, walls will get closed, tricuspid, bicuspid, ventricle will push the blood into the respective artery there, pulmonary artery and trunk, opening the semilunar walls, and blood will be pumped. So that will be the second cardiac cycle. फिर एक बार पूरा ब्लड चला गया, फिर ऐसा ही हो जाएगा. So one after other, the cardiac cycles will go on repeating and repeating. तो ये पूरा चक्र जो है वो अच्छी तरह से मैंने यहाँ लिख के भी दिया है. ज्वाइंट डायस्टोल, देन ऑरिक्यूलर सिस्टोल, उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये जो तो वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और फिर एक बार क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल. ओके, अगर साइकिल शुरू करनी है तो ज्वाइंट डायस्टोल मैं कहूंगा पहले, followed by auricular systole, और उसके बाद में followed by ventricular systole, and then again joint diastole. ये एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है. फिर एक बार ये रिपीट होता है, फिर वैसा ही ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, और ऐसा ब्लड आगे 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 चलता रहता है. ओके, सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट वेरी क्लियरली. तो इस लेक्चर को फिर एक बार रिवाइंड करके देखो, दिमाग में फिट बैठ जाएगा. ओके, डू गिव द लाइक्स एंड शेयर टू दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय कार्टेसर बायोलॉजी चैनल. थैंक्स अ लॉट.